सन 2007 में एक शराबी शख्स ने खाना बनाते समय अपनी प्रेग्नेंट बीवी पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया। उसके बगल का स्टोव फट गया, जिसकी वजह से उस महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों अक्सर झगड़ते रहते थे, क्योंकि शराबी शख्स का किसी और महिला से भी चक्कर चल रहा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अपराध हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या है और उस शख्स को मार्च 2024 में रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आईपीसी की धारा 300 के तहत हत्या के अपराध को धारा 304 आईपीसी 30 के भाग 2 के तहत गैर इरादतन हत्या के अपराध में बदल दिया, जो दंडनीय हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। इस मामले पर जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पीपी वराले की खंडपीठ ने कहा कि जब आरोपी की हत्या की मंशा नहीं थी बल्कि गुस्से में आकर अचानक हुई लड़ाई और झगड़े में ऐसा किया गया, तो आरोपी का ऐसा कृत्य गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आएगा। आईपीसी की धारा 304 के भाग 2 के तहत हत्या दंडनीय है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी उपलब्ध साक्ष्य से जो अभियोजन पक्ष द्वारा रखा गया, यह ऐसा मामला है जहां पति और पत्नी के बीच अचानक लड़ाई हुई। उस समय मृतका 9 माह की गर्भ से थी और मृतका पर मिट्टी का तेल डालने के कारण आग लग गई। बाद में वो जल गई और उसकी मौत हो गई। हमारी सुविचारित राय में अपीलकर्ता के हाथों का यह कृत्य आईपीसी की धारा 300 के तहत दिए गए चौथे अपवाद के तहत कवर किया जाएगा, यानी गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं है। यह आवेश में अचानक झगड़े पर जुनून और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना किया गया है, इसीलिए यह हत्या नहीं है। हालांकि अभियुक्त जानता था कि उसके कृत्य से मृत्यु हो सकती है। अदालत ने माना कि यह इरादे के बिना किया गया अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि अपीलकर्ता का कृत्य पूर्व नियोजित नहीं बल्कि आवेश में अचानक हुई लड़ाई और झगड़े का परिणाम है। इसलिए हम धारा 302 के निष्कर्षों को 304 भाग 2 के निष्कर्षों में बदलते हैं, क्योंकि हमारी राय है कि मृतिका को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कालू राम बनाम राजस्थान राज्य के अपने पहले के फैसले का हवाला भी दिया, जहां इसी तरह के तथ्य और मुद्दे सामने आए थे, यानी आरोपी जो नशे की हालत में अपनी पत्नी पर कुछ गहने देने के लिए दबाव डाल रहा था जिससे वो अधिक शराब खरीद सके, उसके मना करने पर उसने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और माचिस की तीली जलाकर आग लगा दी। लेकिन फिर उसने उसे बचाने के लिए उस पर पानी डालने की भी कोशिश की। कालू राम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पता लगाने के बाद कि आरोपी का अपने कृत्य के कारण मृतक पत्नी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, दोष सिद्धि को आईपीसी की धारा 302 से धारा 304 भाग 2 आईपीसी में बदल दिया। अदालत ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता पहले से ही 10 वर्षों से अधिक समय तक जेल में रह चुका है, इसलिए उसे रिहा कर दिया जाएगा।